तो स्टार्टिंग से लेकर एंड तक बने रहना है आपको। सबसे पहले देखेंगे वर्कशीट 37 जिसमें है क्वेश्चन लिस्ट द फूड इन मिड डे मील मेन्यू ऑफ योर स्कूल फॉर ईच डे ऑफ द वीक। यू कैन लिस्ट द फूड इन योर ओन लैंग्वेज। आपकी अपनी लैंग्वेज में आपको ये लिस्ट बनानी है जो कि आपके मिड डे मील में जो खाना मिलता है स्कूल्स में वो प्रत्येक दिन क्या क्या मिलता है, हर दिन क्योंकि अलग अलग रहता है तो आपको क्या क्या मिलता है वो आपको यहाँ पर नोट डाउन करना है। जैसे संडे को मिलता है, जैसे ऑन संडे वी गेट नथिंग बिकॉज वी हैव हॉलीडे, ठीक है, संडे को हॉलीडे रहता है। देन मंडे आता है, ऑन मंडे वी गेट दाल रोटी। ट्यूसडे, ऑन ट्यूसडे वी गेट खिचड़ी। वेडनेसडे, ऑन वेडनेसडे वी गेट फ्रूट्स। थर्सडे, ऑन थर्सडे वी गेट दलिया। फ्राइडे, ऑन फ्राइडे वी गेट आलू सब्जी एंड रोटी। सैटरडे, ऑन सैटरडे वी गेट दाल चावल एंड चपाती, ठीक है। तो आपको जो भी आपका मेन्यू है मिड डे मील का वो आपको यहाँ पर नोट डाउन करना था। आपकी अपनी लैंग्वेज में भी आप इसे लिख सकते हैं। नेक्स्ट है राइट द होम ऑफ द डेज इन द मेज गिवन बिलो। आपको लिखना है राइट द नेम ऑफ द डेज। आपको नेम लिखने हैं यहाँ पर, जो मंडे ट्यूसडे वीकली जो नेम है वीक डे के। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर लिख देंगे हम ट्यूसडे से हो जाएगा वेडनेसडे, देन हो जाएगा सैटरडे, संडे डे ही रखा है हमें, थर्सडे हो जाएगा, इधर फ्राइडे हो जाएगा और लास्ट में हो जाएगा मंडे, ठीक है। तो आपको इस तरह से नोट डाउन करना था। तो ये डन होता है वर्कशीट 37। अब देखेंगे वर्कशीट 38 जिसमें क्वेश्चन है लेबल द पार्ट ऑफ द ट्री विद द वर्ड्स गिवन इन दी बॉक्स। आपको जो बॉक्स में गिवन वर्ड्स है इनका यूज़ करते हुए लेबल करना है इस ट्री को। तो यहाँ पर देखिए लिख देंगे सबसे पहले ये फ्लावर है, देन फ्लावर से देखिए फ्रूट हो रहा है, लीफ है, ये स्टेम कहलाता है, जो तना होता है ना पेड़ का वो स्टेम कहलाता है। देन इसकी रूट्स हैं, जो जड़ें होती हैं रूट्स बोलते हैं उन्हें इंग्लिश में। तो इस तरह से आपको लेबल करना था। तो ये डन होता है वर्कशीट 38। अब देखेंगे वर्कशीट 39 जिसमें है डिस्कस द फॉलोइंग वर्ड्स विद योर टीचर एंड राइट देम फुल ऑफ देम। तो यहाँ पर आपको क्या करना है कि जो सफिक्स है ना, सफिक्स को एडिंग करना है फुल टू देम, ठीक है। एडिंग सफिक्स फुल टू देम। आपको फुल वाला जो सफिक्स है, फुल सफिक्स, वो आपको ऐड करना है दिए गए शब्द में। समझ गए? यहाँ पर सफिक्स का अर्थ होता है जो वर्ड के पीछे लगकर उस वर्ड का अर्थ परिवर्तन कर देते हैं, मीनिंग में परिवर्तन कर देते हैं, जिन्हें हिंदी में कहा जाता है प्रत्यय, ठीक है। एक होता है प्रीफिक्स जो कि आगे लगते हैं, एक होता है सफिक्स जो पीछे लगते हैं। तो यहाँ पर आपको FUL फुल का यूज़ करते हुए ऐड करना है इन वर्ड्स में और लिख देना है। थॉट का जैसे थॉटफुल है, हेल्प का हेल्पफुल है, इसी तरह से हो जाएगा। पेन का पेनफुल, फोर्स का फोर्सफुल, सक्सेस का सक्सेसफुल, रेस्पेक्ट का रेस्पेक्टफुल, पावर का पावरफुल, स्ट्रेस का स्ट्रेसफुल, मर्सी मर्सीफुल, चीयरफुल, ठीक है। नेक्स्ट है कंप्लीट दी फॉलोइंग सेंटेंस बाय मैचिंग देम विद करेक्ट वर्ड। आपको करेक्ट वर्ड से मैच करना है वर्ड्स को। द ड्रेस इज कैसी होगी? कलरफुल। वी शुड बी हेल्पफुल, हमें हेल्पफुल होना चाहिए। द वेदर इज डिलाइटफुल। द बुल इज पावरफुल, बुल बैल, ठीक है, जो कि पावरफुल होता है। द इंजरी वॉज पेनफुल, जो इंजरी है, जो चोट लगी है वो कैसी है? पेनफुल, ठीक है। यहाँ पर आपको करेक्ट करना था इन्हें। राइट द फुल सेंटेंस इन द बॉक्स बिलो। द ड्रेस इज, आपको यहाँ पर इन्हीं सेंटेंस को लिख देना है। द ड्रेस इज कलरफुल, वी शुड बी हेल्पफुल, द वेदर इज डिलाइटफुल, द बुल इज पावरफुल, और लास्ट में लिख देंगे द इंजरी वॉज पेनफुल। तो ये डन होता है वर्कशीट 39। आप देखेंगे वर्कशीट 40 जिसमें है रीड टेक्स्ट और आपको आइडेंटिफाई करने क्वेश्चंस को जो कि इसी टेस्ट में उपलब्ध हैं जिनके आंसर, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करेंगे पैसेज को रीड करना। राहुल इज वॉकिंग टूवर्ड द रेलवे स्टेशन, ही हैज़ टू कैच अ ट्रेन, हिज ट्रेन इज 8:09 PM, he is late and he is only 10 minutes before his train leaves the station. Suddenly he hears the whistle of the train. Rahul starts running on the platform. He finally managed to catch the train. He realized the importance of being on time. उसने रियलाइज़ किया कि टाइम पे पहुंचना कितना ज़रूरी है। अगर भागकर भी आप चढ़ते हैं ना ट्रेन में तो वो बहुत हार्मफुल हो सकता है आपके लिए। आप गिर सकते हैं, आपकी लग सकती है, आप फंस सकते हैं ट्रेन और पटरी के बीच में। तो यहाँ पर उस टाइम का दिखाया है कि टाइम का किस तरह से पाबंद रहना चाहिए। जल्दी से निकलो, जहाँ पे भी जाना है वहाँ पे 5 मिनट जल्दी पहुँचो। ज़रूरी नहीं है कि आप फिक्स टाइम पे ही पहुँचें, ठीक है। तो यहाँ पर स्टार्टिंग जो क्वेश्चन है वो देखते हैं।
वेयर इज राहुल गोइंग, राहुल कहाँ पर जा रहा था, रेलवे स्टेशन। वाई डिड राहुल रन, क्यों भागा राहुल, तो ही वॉज गेटिंग लेट, वो लेट हो रहा था। इज इट राइट टू रन फॉर कैचिंग ट्रेन, टिक यस और नो एंड राइट वन रीजन फॉर योर रेस्पॉन्स इन दी बॉक्स। क्या कैच करना, जो ट्रेन को कैच करना है वो भाग करके कैच करना सही है, तो यहाँ पर लिखेंगे नो, बिकॉज इट इफ वी फॉल देन वी हैव इंजरी, अगर हम गिर गए तो हमें इंजरी हो सकती है, तो इसलिए भागना नहीं चाहिए, आप टाइम पे पहुंचे ताकि आराम से आप बैठ सकें। डू यू गेट लेट फॉर स्कूल, इफ यस व्हाट आर द रीजन दैट मेक यू लेट टू स्कूल। तो मैं तो कभी लेट नहीं हुई थी अपने स्कूल में, तो मैं तो यहाँ पर लिखूंगी नो, आई एम ऑलवेज पंक्चुअल, मैं पंक्चुअल रहती थी अपने स्कूल में। बट अगर आप में से कोई पंक्चुअल नहीं है और लेट होता है स्कूल में, तो आपको लिखना है यहाँ पर करेक्टली, ओके, और अपना रीज़न बताने कि आप लेट क्यों होते हैं, और आगे से आपको ध्यान रखना है कि आप लेट ना होंगे, ठीक है।